स्टारलिंक, ओरिजिन स्पेस, स्पेस वॉच, नासा, नाम चार हैं, कंपनीज चार हैं, स्पेस में काम करने वाली एजेंसीज चार हैं। लेकिन अजीब बात पता है क्या है? जब भी स्पेस का नाम आता है, जब भी रॉकेट, मून, मार्स की बात होती है, दिमाग घूम फिर कर सिर्फ एक ही नाम क्यों आ जाता है? नासा। दुनिया की सबसे फेमस स्पेस एजेंसी या फिर दुनिया की सबसे मिस्टीरियस एजेंसी। मैं ये नहीं कह रहा कि नासा फ्रॉड है, लेकिन कुछ थ्योरीज हैं जो आपको एक बार सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो दोस्तों, ये थ्योरीज आपका दिमाग हिला देंगी। 1900s के एंड में 1957 में सोवियत यूनियन ने अपना स्पुतनिक सैटेलाइट स्पेस में भेज दिया और 1958 में अमेरिका ने सोचा हम पीछे नहीं रह सकते और बस नासा पैदा हो गई। नासा कहती है इंसान ने चांद पर कदम रखा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं रुको जरा, कुछ अजीब लग रहा है। सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी जन्म लेती है। लोग कहते हैं ग्रेविटी इधर उधर लग रही है, फ्लैग लहराता हुआ नजर आया, लाइटनिंग चांद के एटमॉस्फेयर से मैच नहीं कर रही। और फिर सवाल उठता है, क्या वाकई चांद पर कदम रखा गया? ये सिर्फ एक मूवी शूट थी, अवाम को धोखा देने के लिए, दुनिया में नाम बनाने के लिए। अब यहीं पर बात थोड़ी क्लियर होती है। असल में चांद पर जब गए, वहां सिर्फ एक ही लाइट सोर्स था, सूरज। कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कोई स्टूडियो लाइट नहीं, सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग लाइट थी, इसलिए शैडो इधर उधर लगी। फ्लैग जो लहरा रहा हुआ था, लगता है वो हवा की वजह से नहीं, बल्कि रोड और एस्ट्रोनॉट के हाथ की मूवमेंट की वजह से था। और लाइटनिंग कैमरा एक्सपोजर इतना शार्प था कि ब्राइट और डार्क एरियाज का कंट्रास्ट ज्यादा लग रहा, इससे लोगों को लगा सीन कुछ मैच नहीं कर रहा। अजीब लगता है ना, बस यही इनसे दिमाग घूम जाता है। और सबसे शॉकिंग बात, एक बंदा मर गया। मिशन के दौरान रियल एक्सीडेंट हुआ, नासा ने ओपनली रिपोर्ट किया, सिस्टम रीडिजाइन भी हुआ। लोगों को लगा कि लोगों को इंटेंशनली मारा गया, लेकिन ये एक रियल एक्सीडेंट था जो कि नासा ने कंफर्म कर दिया। फिर आता है मून एज मिसाइल बेस और सबसे हैवी थ्योरी, क्या नासा मून पर जाकर अर्थ को खत्म कर सकती थी? मत। लोग सोचते हैं नासा मून पर जाके मिसाइल्स लॉन्च कर सकेगी। सच ये है कि ये टेक्निकली इम्पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लोग क्यों कहते हैं ये सब फेक है? अब दोस्तों, यहाँ आते हैं उन लोगों की बात पर जहाँ भी ये कहते हैं नहीं भाई ये सब रियल नहीं लगता। वो अपने तौर पर एविडेंस समझते हैं, कहते हैं कि मून लैंडिंग का रॉ वीडियोस इनकम्प्लीट है, पूरा अनकट फुटेज पब्लिक नहीं, इसलिए शक पैदा होता है। कहते हैं टेक्नोलॉजी 1969 में इतनी एडवांस नहीं थी, कंप्यूटर कमजोर थे, कम्युनिकेशन रिस्की थी, तो इंसान वहां कैसे पहुंच गया? कहते हैं कि मल्टीपल एस्ट्रोनॉट्स बाद में कम पब्लिक आए, ज्यादा इंटरव्यूज नहीं दिए, जिसने उन्हें लगता है कुछ छुपाया जा रहा है। तो जब रंग चेंज होते हैं तो लोग बोलते हैं ये तो अर्थ जैसा लग रहा है। कहते हैं कि अपोलो 1 जैसे एक्सीडेंट्स नासा के सिस्टम से सवाल उठाते हैं, तो फिर लोग पूछते हैं अगर सिस्टम्स परफेक्ट है तो इतनी बड़ी गलती कैसे की? और सबसे एक्सट्रीम सोच, गवर्नमेंट अगर इतना पावरफुल है तो झूठ बोलना भी मुश्किल नहीं। बस यहीं से दोस्तों साइंस कम और शक ज़्यादा हो जाता है, दिमाग यहीं पर फंस जाता है और बंदा कहता है हो सकता है ये सब एक मूवी जैसा हो।